नमस्कार दर्शकों। एक बुरी खबर आज सुबह सुबह ही आई कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और फॉर्मर मिनिस्टर प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी का निधन हो गया है। उन्होंने आज सुबह अपनी आखिरी सांस कटरा के नारायणा अस्पताल में ली, जहां पर काफ़ी दिनों से उनका इलाज चल रहा था। सन 1934 में उनका जन्म हुआ था, जिसके बाद उन्होंने गांधी मेमोरियल कॉलेज, साइंस कॉलेज से वहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए और काफ़ी लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। माना ऐसा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जम्मू एंड कश्मीर में अगर कुछ नेताओं ने नींव रखी या फिर उसको लगातार जिस पर काम वो लोग करते रहे, उनमें से प्रोफेसर चमन लाल जी गुप्ता का नाम काफ़ी बड़ा और काफ़ी जन्मों तक जो है, काफ़ी लंबे समय तक उन्हें याद भी किया जाएगा उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी के लिए हो या फिर उनके जो कंट्रीब्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए रहे वो भी रहे। इसके अलावा वो MOS रहे, जिसमें उनको डिफेंस पोर्टफोलियो, फूड प्रोसेसिंग और इसके अलावा जो एक और पोर्टफोलियो सिविल एविएशन जो उनको मिला था, वो भी उन्होंने अपना बखूबी निभाया। पर आज जो मैं बात करने वाला हूँ, वो मेरी दो मुलाकातें जो छोटी छोटी उनके साथ हुई, उस पर मैं बात करूँगा। सबसे पहली मुलाकात जब मैं शायद 7th 8th में या इससे छोटा ही होऊंगा, इसमें हुई थी। तब मुझे अभी भी याद है कि तब स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, जो कि उस समय एक सीरियल भी आता था जो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि सास की गई बहू थी और उसमें वो तुलसी का किरदार निभाया करती थी और काफ़ी फेमस थी। तो पूरे घर वाले टीवी जब एक ही होता था पूरी फैमिली के पास, तो सब इकट्ठे मिलकर देखते थे चीज़ें, तो हमें भी देखनी पड़ती थी। तो तब ऐसा अनाउंसमेंट हुई कि आज रेहाड़ी चौक में जो मंदिर के पास है, जंजगार के बाहर, वहाँ पर चमन लाल गुप्ता जो कि उस समय के MLA हैं, उन्होंने उनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की एक नेता और एक जो टीवी स्टार हैं, एक्ट्रेस तुलसी, वो आ रही हैं। और उसके बाद हमने लंबा, मतलब काफ़ी इंतज़ार करने के बाद देर शाम वो आई और उसके बाद हम सब भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और चमन लाल गुप्ता जी को उस टाइम मैंने पहली बार देखा था और काफ़ी, मतलब उस समय भी वो लाठी लेकर ही चलते थे। मुझे लगता है उस समय भी काफ़ी अच्छी उम्र थी उनकी, बट ये है कि उनके हौसले हमेशा बुलंद थे। कुछ भी चीज़ कहीं पर भी कोई भी बुलाए और काम करने के लिए बुलाए तो वो हमेशा आ जाते थे। दूसरा एक बड़ा जो हमारे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, वो हुआ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरवाल। जब मैं पढ़ता था 9 से लेकर 12वीं तक की मेरी शिक्षा जो है वहीं हुई है। 4 साल मैं वहाँ पर पढ़ाई किया हूँ और मतलब काफ़ी प्राउडली मैं कहता हूँ कि काफ़ी कुछ मैंने वहाँ से सीखा, अपने टीचर्स से, लेक्चरर से, सबसे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। वहाँ पर कई सारी परेशानियाँ थी। तो हमारे एक दुबे सर थे जो उस समय NCC के NO थे, मैं NCC भी करता था उस समय। तो उन्होंने कहा, जी चमन लाल जी आ रहे हैं, नंद किशोर जी आई गेस उस समय प्रिंसिपल थे हमारे, चमन लाल जी आ रहे हैं, हमारे यहाँ के MLA हैं, सिटिंग MLA हैं, तो क्यों ना हम क्या करें, एक तो हमने उनके ऑनर में कई सारे प्रोग्राम्स रखे ही हैं, बट क्यों ना एक चीज़ की जाए कि हम एक स्किट, एक प्ले तैयार करते हैं। अगर चमन जी को पसंद आया तो शायद हमारी जो परेशानियां हैं उसको वो हल भी करने के लिए कुछ सोच सकते हैं। तो हमने कुछ चीज़ों को डिसाइड कर लिया। उसमें मैंने भी एक रोल किया। हमारी पूरी जो टीम थी, हमारे जो स्टूडेंट्स थे, सारे लड़के, हमने इकट्ठे होकर दुबे सर के अंदर एक पूरी जो ट्रेनिंग है 2 4 5 दिन, एक हफ्ता हमने कंटिन्यूसली वो स्किट तैयार की। और उसमें हमने कई सारी परेशानियां बताई। जैसे ग्राउंड की परेशानी थी कि ग्राउंड अच्छा नहीं है वहाँ पर, कई सारी वो ग्राउंड की जो ज़मीन है वो ऊबड़ खाबड़ है, उस पर कुछ काम होना चाहिए। इसके अलावा डेस्क जो है वो हमारी पेंट्स काफ़ी बार जो है वो कील लग जाते थे, फट जाती थी। तो उसके बाद हमने ये भी कहा कि हमें क्लासेस में डेस्क अच्छे चाहिए। जो वॉशरूम है वो उस समय वहाँ पर नहीं था, वो गंदा सा वॉशरूम था। हमने वो परेशानी बताई कि इस तरह ये वॉशरूम है, हमारे पास कुछ क्लासेस की कमी है, हमारे स्टूडेंट जो हैं वो नहीं बैठ पाते हैं, और कई सारी परेशानियां थी जो हमने उनके सामने रखी। कैंटीन नहीं है, ये वगैरह वगैरह चीज़ें बताई। तो चमन जी ने उसी समय कहा, जी ग्राउंड की परेशानी मैं हल नहीं कर सकता, क्योंकि ग्राउंड में इसको पूरा प्लेन करवा दूंगा, ये मैं आपके साथ वादा ज़रूर करता हूँ। पेंट आपके पूरे स्कूल में हो जाएगा, ये वादा ज़रूर करता हूँ। पर नया ग्राउंड जो है वो उसको हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कई सारे स्कूलों में ऑलरेडी जगह की कमी होती है। आपके पास जितनी जगह है ये पूरा ठीक मैं ज़रूर करवा दूंगा। उसके बाद डेस्क मैं यहाँ पर दिलवा दूंगा। बाकी जो परेशानियाँ हैं, जैसे वॉशरूम की और बाकी सब चीज़ों की, तो वो सब भी मैं हल करवा दूंगा। और वो हुआ।
आज अगर आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरवाल जाएं तो वो नक्शा बदला हुआ है। आज मुझे लगता है कि चमन लाल गुप्ता जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने उस स्कूल में जो परेशानियां थी हम सारे लोगों की वो सुनी और उसके बाद उसको हल करने के लिए जो जो भी कदम उठाने चाहिए थे उन्होंने उठाए। तो ये एक छोटी सी मेमोरी थी मेरी जो चमन लाल गुप्ता जी के लिए, क्योंकि आज उनका निधन हुआ है, उनको याद किया जा रहा है पूरे जम्मू एंड कश्मीर, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर अलग अलग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स या जो भी लोग उनको जानते थे उनको भी काफ़ी दुख हुआ है कि एक ऐसी खबर आज उन्हें सुनने को मिली। बट जो आया है उसे जाना है और ये एक सत्य है। बट कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं, कुछ लोग लेट जाते हैं, पर हर किसी के जाने का दुख बिल्कुल सेम होता है। हम आज उनको याद कर रहे हैं, भगवान उनको अपनी शरण में ले, उनकी आत्मा को, दिवंगत आत्मा को शांति दे। और हम यही उम्मीद करते हैं कि कई सारी परेशानियां जो लोगों को आ रही हैं भगवान जल्द से जल्द उन्हें हल करे और ना सिर्फ कोविड-19 या बाकी भी जो परेशानियां इस समय लोगों को चल रही हैं उससे हम सबको जल्द निजात मिले। इसी उम्मीद के साथ मुझे यानी कि रजत वोरा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।